तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। अब जो कल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही, स्पेशली उनके सीनियर प्लेयर्स ने जो परफॉर्मेंस दी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मतलब सब, सलमान अली आगा, सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मतलब ये कुछ बड़े नाम हैं इस टीम में जो पाकिस्तान के लोग कहते थे आने दो बाबर आजम को, रिजवान को, वो करके देंगे। तो कल जो 3 आउट हुए थे तो भाई साहब अब कुछ बाबर के फैंस सोच रहे होंगे कि भाई साहब बाबर करेगा, लेकिन भाई साहब उनको भी अंदर से पता होगा कि भाई साहब नहीं होगा, बाबर से नहीं होगा भाई साहब। क्योंकि भाई साहब जिस तरह की परफॉर्मेंस बाबर और रिजवान ने दी है, क्योंकि ये मेन खिलाड़ी है, ये मेन खिलाड़ी है जिन्होंने 2 3 4 आईसीसी टूर्नामेंट्स खेले हैं, 5। तो ये मेन खिलाड़ी है, इन पे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती थी कि ये वो उस मैच को आगे ले चलते और भाई साहब पाकिस्तान के नाम करते। लेकिन कभी भी अगर आपने देखा हो, कभी भी बाबर ने अपने दम पर मैच नहीं जिताया है, अपने दम पर उसने चेज़ किया ही नहीं है कभी। जब भी कोई बड़ा मैच आता है तो भाई साहब बाबर, रिजवान, जो भी है इनका, सब हाथ खड़े करते हैं, लिटरली कह रहा हूँ, ये आपने भी देखा होगा। बस बाबर की वो एक इनिंग 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ आई थी जिसमें बाबर ने सेंचुरी भी मारी थी और भाई साहब टारगेट भी चेज़ किया था और पाकिस्तान को एक अहम मुकाबला जीत के दिया था बाबर आजम ने। तब से इसको किंग किंग बोला गया भाई साहब, फिर ये किंग पता नहीं कहाँ गया। तब से लेकर अब तक ये लापता ही है। आपको मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, इंडिया की मिसाल, बीसीसीआई की मिसाल। आपको याद ही होगा रोहित शर्मा एंड विराट कोहली ने जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अभी खेली गई हाल ही में, जो भारत ने जीती है, इंडिया ने जीती, उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, टॉप नॉच, और पाकिस्तान के खिलाफ वो सेंचुरी भी जो विराट कोहली ने लगाई, दैट वाज ब्रिलियंट। उनको कहा जा रहा है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहा जा रहा है कि अगर आपको आगे खेलना है तो आपको डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा पहले, विजय हजारे ट्रॉफी। समझ रहे हो बीसीसीआई के स्टैंडर्ड्स कितने हाई है। मतलब जो 2 बंदे जिन्होंने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी ओडीआईज में, उनको आप कह रहे हो को पहले अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी अगेन विजय हजारे ट्रॉफी में, तब जाके आपको मिलेगा मौका वनडे में खेलने का। दूसरी तरफ क्या पीसीबी में इतना दम है कि वो बाबर, रिजवान, जो भी ये है, उनको कहे भाई साहब आप 1 साल के लिए डोमेस्टिक खेलो, या आपकी अगली सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ अक्टूबर नवंबर में है, तब तक आप डोमेस्टिक खेलो, अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो, अपने क्रिकेट पे काम करो, हमें आप तब तक ज़रूरत नहीं हो। या इनको कहे कि हम आपको नहीं खिला रहे जब तक आप डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्मेंस करके दोगे। क्या ये गट्स है पीसीबी के हाथ, मतलब पीसीबी के पास? नहीं है भाई साहब, क्योंकि बाबर वहाँ का ब्रांड है, रिजवान वहाँ का ब्रांड है, तो कैसे बोलेगा पीसीबी कि आप डोमेस्टिक खेलो। तो भाई साहब ये फ़र्क है इंडिया और क्या कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बोर्ड में। ये किसी भाई ने कमेंट की थी नीचे कि पाकिस्तान कैसे अपनी क्रिकेट ठीक कर सकता है। तो भाई साहब आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि क्रिकेट से बड़ा कोई प्लेयर है ही नहीं, गेम से बड़ा कोई है नहीं। तो इंडिया ने ये प्रूव कर दिया है, हमने ये प्रूव कर दिया है कि भाई साहब विराट कोहली चाहे कितना भी बड़ा हो, रोहित शर्मा चाहे कितना भी बड़ा हो, उनको पहले डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा, तब जाके उनको ओडीआईज में चांसेस मिलेंगे। ये कहा गया है कि एज इज़ जस्ट ए नंबर, अगर आप परफॉर्मेंस दोगे तो एज इज़ जस्ट ए नंबर। तो भाई साहब ये आपको मानना पड़ेगा। तो भाई साहब अब आपको समझ आया होगा कि बीसीसीआई क्यों इतना डेवलप्ड है और भाई साहब पीसीबी इतना पीछे क्यों है। तो ये फ़र्क है पीसीबी और बीसीसीआई में। यहाँ पर क्रिकेट से बड़ा कोई है नहीं, वहाँ से क्रिकेट से बड़े अपने आप को प्लेयर्स मानते हैं, लिटरली कह रहा हूँ। क्योंकि जो उनका वो ना अपने आप का खुद ही दुश्मन है। पाकिस्तान के प्लेयर्स अपने आप के खुद ही दुश्मन है, बाबर आजम हो, रिजवान हो, चाहे जो भी हो।
तो मेन बातें दो बंदों पे होती है, वो है बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान, क्योंकि ये सीनियर्स है। ये बहुत इन बंदों ने बहुत मैचेस खेले हैं बाकियों से। तो क्या पीसीबी के पास इतना दम है कि भाई साहब वो इनको कहे कि आप डोमेस्टिक खेलो, हमें अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करके दो, तब हम आपको खिलाएंगे। लेकिन नहीं। तो अब पाकिस्तान के पास दो रास्ते हैं, या तो इनके साथ ही वो ऐसे ही चला जाए, या इनको बोले कि भाई साहब आप डोमेस्टिक खेलो, हमें अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करके दो, तब हम आपको खेलेंगे। तो तब इनकी बेटरमेंट शुरू होगी। अगर नहीं तो फिर ऐसे डिज़ास्टर आपको रोज़ देखने को मिलेंगे पाकिस्तान की तरफ से, बाबर की तरफ से। भाई साहब मैं भी बाबर का फ़ैन था, लिटरली मैं भी बाबर का फ़ैन था। दिल से चाहता हूँ कि बाबर कुछ करे, मतलब अंदर से दर्द होता है जब वो कुछ करता नहीं है। तो ऐसा फिर क्रिटिसाइज़ भी हम करते हैं, वो हक है, क्यों नहीं करेंगे क्रिटिसाइज़। तो भाई साहब अंदर से चाहते हैं कि बाबर कहाँ गया तू, यार उठ, कुछ कर, अभी भी टाइम है। अपने आप को प्रूव कर, अपने आप पे काम कर, अपना खुद ही दुश्मन मत बन, अपने आप को पहचान। तो भाई साहब जो बाबर के फैंस है बेचारे, उनका तो ख्याल रखता भाई, उनका ख्याल तो रखता, कभी तो एक मैच जिताता उनको, एक मैच तो जिताता। तो भाई साहब यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई साहब बाबर इज़ अवर। अब बाबर वो बाबर रहा नहीं, द गेम इज़ अवर। और मुझे वो इम्प्रूवमेंट भी दिखी नहीं रही है बाबर में, कि जिस पे वो काम करना चाहता है खुद, कि मैं अपनी क्रिकेट को ठीक करूं। तो भाई साहब जैसे इनका दिमाग है ही नहीं क्रिकेट पे, ये किसी और काम पे जैसे बिज़ी होते हैं। जैसे अगर ये कहीं जाते हैं तो भाई साहब वीडियोस बनाते हैं, रील्स डालते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हैं वगैरह। तो भाई साहब अपना फ्री टाइम ये प्रैक्टिस नहीं करते, अपने आप पे काम नहीं करते कि मेरी कमज़ोरी कहाँ पर है, क्यों होता है मुझसे ऐसा। तो 71 इनिंग्स विदाउट ए सेंचुरी बाबर आजम। अब जो बंदा इतना कंसिस्टेंट था, जो तीन मैचों में 3 सेंचुरियाँ ठोकता था, 4 मैचों में 4 सेंचुरियाँ ठोकता था, वो बंदा आज वो बंदा 2 साल में एक भी सेंचुरी नहीं बना पा रहा है। तो दिस इज़ डिज़ास्टर। तो बहुत ही कंसर्निंग इशू है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भाई साहब बाबर रन करेगा तो पाकिस्तान का फ़ायदा है, बाबर रन नहीं करेगा तो भाई साहब पाकिस्तान का फ़ायदा है नहीं। अब आप बोलोगे कि इनको बिठा दो, इनको ड्रॉप करो सबको, नहीं, पीछे कौन है भाई साहब, पीछे तो वही टीम है। जब तक आप इनको डोमेस्टिक नहीं खिलाओगे तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आने वाली है। जब तक प्लेयर्स इतने एरोगेंस ना बने कि वो कहे कि हम क्रिकेट से बड़े, हमें किसी की मशवरे की ज़रूरत नहीं, हमें किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, हम जो है खुद है, तो वैसा वो क्रिकेटर ख़राब होता है। तो अगर बाबर भी किसी के पास जाए, यार कितने कितने लेजेंड्स है भाई साहब, उनसे कुछ मशवरा ले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, भाई साहब उस अपने आप पे काम करे, तो क्यों नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो भाई साहब ये कुछ सीन हो रहा है। तो भाई साहब लिटरली कह रहा हूँ, जो बाबर के फैन है ना, वो भी बेचारे टूट गए हैं। हमारे यहाँ उन प्लेयर्स को कहा जा रहा है कि आप डोमेस्टिक खेलो जिन्होंने बहुत किया है इंडिया के लिए, जिन्होंने इंडिया को ट्रॉफीज जिताई है, जिन्होंने इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताए हैं अपने बलबूते, अकेले अकेले बंदे ने। उनको कहा जा रहा है कि भाई साहब आप पहले डोमेस्टिक खेलो, तब हम आपको उसकी परफॉर्मेंस पर आपको हम लेंगे टीम में। अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी तो आपको टीम में हम सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं देन इट्स ओवर। तो अब खबरें आ रही है विराट कोहली भी रिटायरमेंट दे रहा है, रोहित शर्मा भी रिटायरमेंट दे रहा है। तो भाई साहब ऐसे रूमर्स तो चलते रहते हैं। तो ये फ़र्क है पीसीबी एंड बीसीसीआई में। तो भाई साहब ये किसी बंदे ने बोला था कमेंट में कि इतना फ़र्क क्यों है बीसीसीआई और पीसीबी में। तो भाई साहब यही फ़र्क है, बीसीसीआई क्रिकेट से बड़ा किसी को नहीं मानता है, और पीसीबी में जो बंदे हैं वो अपने आप को क्रिकेट से बड़ा मानते हैं। तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। और भाई साहब कभी हमारे यहाँ खबरें चलती है शुभमन गिल आ रहा है, कभी यहाँ से खबरें चलती है यशस्वी जायसवाल आ रहा है, कभी यहाँ से चलता है अभिषेक शर्मा बाहर हुआ है, कभी कोई कहता है कि शुभमन गिल और जायसवाल को ओपनिंग खिलाया जाएगा। तो भाई साहब जो संजू सैमसन उसको कहाँ खिलाया जाएगा, मतलब बहुत ही कंसर्न्स है। अभी तक हमारे यहाँ कुछ कन्फर्म है ही नहीं कि किसको टिकट मिलेगा एशिया कप के लिए, किसको नहीं।
तो अभी यहाँ पर इतनी कंपटीशन है, इतने प्लेयर्स है भाई साहब, किस किस को आप निकालोगे, किसको डालोगे। मेरे हिसाब से जो हमारी टीम है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा वगैरह, तो भाई साहब इनको बैक करो, इन्हीं को आप बैक करो, इनको जाने का आप मौका दो। अब ये मत करो शुभमन गिल आया, वो आया, तो भाई साहब शुभमन गिल एक मैं नहीं कहता कि वो T20 प्लेयर नहीं है, लेकिन भाई साहब उसकी हाइप कुछ और है। वो इंग्लैंड में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज लेवल कर गया है भाई साहब, उसकी लेवल कुछ और है। तो भाई साहब वो एक कैप्टन है, वो किसी और के कैप्टनसी में खेलेगा, दिस इज़ वेरी awkward। तो भाई साहब जो आपकी T20 की टीम है, आपको उसको बैक करना चाहिए और उनको बोलना चाहिए जाओ जीत के आओ। तो भाई साहब ये कुछ सीन चल रहा है आजकल। तो भाई साहब मुझे भी बहुत बुरा लगा बाबर, मतलब वो बंदा ना टूट गया है भाई साहब यार। लेकिन भाई साहब जो वेस्ट इंडीज़ ने जीता 34 ईयर्स के बाद भाई साहब, फिर तो मुझे जिस तरह की शिकस्त मिली पाकिस्तान को 202 रन की बड़ी हार, मतलब ह्यूमिलेटेड हार मिली पाकिस्तान को भाई साहब, फिर भी यार उनके चेहरे तो ऐसे खिल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब ना गम ना कुछ, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आए थे ग्राउंड में मैच देखने एंड उन्होंने चिल किया, मतलब ऐसे लग रहा था भाई साहब। थोड़ी भी मायूसी नहीं होती है भाई साहब इनको, हैं अलग ही ब्लड है भाई साहब इनमें है। मतलब 34 ईयर्स के बाद आपने वेस्ट इंडीज़ को सीरीज़ दे दी और आप खुशी से हंस रहे हो, दैट वाज अनबिलीवेबल। तो वैसा यही फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट में। तो होप करता हूँ आपको समझ आया होगा एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।